नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि अब आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रेम से और आपकी दुआओं से मैं एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक बन चुका हूं। सो सारे के सारे भाई बहनों को दिल से धन्यवाद, जो आप सबका इतना स्नेह रहा, प्रेम मिला और बहुत खुश हूँ। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि आज के समय में इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच में और कंपटीशन के दौर में सरकारी नौकरी पाना कितनी टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं दोस्तों कि अगर मैं एक गाय चराने वाले का पोता, मजदूरी करने वाले का बेटा और मेरी माँ आज भी सब्जी बेचती है और मैंने उनसे बोला कि मम्मी अब तो आप बंद कर दो, वो बोलती हैं, बोले नहीं, बोले जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं करूँगी। तो मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि बिल्कुल बंद कर दें, दिल से कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं उनको फोर्स क्यों नहीं करूँगा? इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो भी एक इंसान है और उनका डिसीजन मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा बेटा होने के नाते, क्योंकि देखो दादाजी एक्सपायर हो गए, दादी एक्सपायर हो गई, पापा भी एक्सपायर हो गए, मेरा एक भाई था बहुत प्यारा भाई, वो भी बेचारा एक्सपायर हो गया। तो यार इतना जिस दिन रिजल्ट आया था ना, ज्वाइनिंग आई थी, उस दिन मैं सोच रहा था यार क्या करूँगा ऐसी नौकरी का। दादाजी भी नहीं रहे, दादी भी नहीं रहे, पापा भी नहीं रहे, भाई भी नहीं, और अगर इस मम्मी को कुछ हो गया ना तो फिर मैं किसके लिए नौकरी करूँगा। नो डाउट आप बोलेंगे भाई पत्नी के लिए करो, बच्चों के लिए, यस करेंगे, लेकिन यार अल्टीमेटली इन्होंने भी तो हमें इतना योगदान दिया था। एक भाई ने कमेंट किया था, श्री राधे करके व्यूअर थे, बोले भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर और दे देते, रिश्ते भी आते। तो मैंने उनको कमेंट किया था कि भाई जिन लोगों ने मुझे संघर्ष में मदद की है तो यार उनको मैं कैसे भूल जाऊँ। हुआ क्या था, मैंने एक वीडियो बनाया था अपने दो दोस्तों को थैंक्स बोलने के लिए और अपने मेरे संघर्ष में सहयोग देने वाले मेरे शुभचिंतकों को और ख़ासकर मेरे जो परिवार के दादा दादी हैं उन सब का नाम लिखा था। तो उन भाई ने कमेंट किया था। तो अब आप ही बताएं यार, मैं इस खुशी के मौके पर अपने दादा दादी को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने उस भाई को, अपने उन दोस्तों को कैसे भूल जाऊँ जिन्होंने मेरी मदद की है। तो हालांकि मुझे श्री राधे जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं क्यों भूल जाऊं। इसलिए मैंने उस वीडियो में अपने जो दोस्त थे उन सब का नाम लिखा था और उसमें एक नाम फिर भी देखो अब छूटा था, कंचन सोनी। कंचन सोनी भी मेरा बहुत बहुत अच्छा दोस्त है और बेस्ट फ्रेंड है। उसने भी मुझे हमेशा बोला, देखो पहले हुआ क्या था, पीएमटी के टाइम पर मैंने अपनी 3 साल तो पीएमटी में लगाए, लेकिन पीएमटी में नहीं हो पाए, तो 3 साल डिप्रेशन मेरा, 3 साल मेरे वो चले गए। फिर 6 साल निकलने के बाद मेरी दोस्त और जो वर्तमान में मेरी पत्नी है उसने मुझे समझाया, मेरे दोस्त ने भी समझाया, और जिनको मैं फिज़िक्स पढ़ाता था, मतलब मैंने बायो का स्टूडेंट होने के बाद भी मैंने पहली बार फिज़िक्स पढ़ाई थी। और थैंक्स गॉड कि पहली बार में ही मेरे बच्चों ने जो मार्क्स लेके आए थे 98, भूपेंद्र झा मेरा स्टूडेंट था, वो 98 मार्क्स लेके आया था और आज तक 98 से ज़्यादा कभी किसी के मेरे गाँव में अंक आए ही नहीं है। मतलब जो रिकॉर्ड आज से मैंने 20 साल पहले बनाया था 98 मार्क्स का फिजिक्स में, आज तक किसी के 99 भी नहीं आए, जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। क्यों? और वही जो सारे के सारे भाई बहन, खासकर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे एक बहन ने भी अभी कमेंट किया था कि सर मैंने एमए इंग्लिश किया है, वर्ग 1 के लिए क्या करूं। प्यारे भाइयों और बहनों, आप किसी भी वर्ग की तैयारी करें, चाहे वर्ग 1 की, चाहे वर्ग 2 की, चाहे वर्ग 3 की, या पटवारी की, या पुलिस की, या पीएससी की, या यूपीएससी, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये 5 उंगलियां हैं ना, मैं आपको 5 की जगह 6 और 7 चीज़ें बताता हूँ। देखो, आपका मैथ अच्छा हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपकी साइंस अच्छी हो, मैथ इंग्लिश साइंस हो गया, ठीक है। फिर आपका करंट अफेयर अच्छा हो, और मैथ साइंस इंग्लिश, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, मेनली ये 5 चीज़ें हैं। और जो इंग्लिश के अलावा जो हिंदी है, हिंदी भी आप स्टैंड से करें। और अगर आप ये 7वां रीजनिंग, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ठीक है, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स,
और रीजनिंग, ये सब आपके अच्छे हैं ना, तो आप यकीन मानिए आप दुनिया का कोई सा भी जॉब पा सकते हैं, कोई सा भी जॉब पा सकते हैं। उस बहन ने कमेंट किया कि मुझे मेरा एमए इंग्लिश है, मैं एनसीईआरटी कैसे पढूं? तो मैं आपको बता दूं कि मैं वर्ग 1 और वर्ग 2 इंग्लिश के लिए ऑनलाइन क्लास फ्री और पेड दोनों ही लेके आने वाला हूं। तो आप चाहें तो फ्री की क्लास भी कर सकते हैं और आप चाहें तो पेड वाली क्लासेस भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, फ्री की भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन मेरे जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं, सबको गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, तो फ्री की क्लासेस भी करूँगा और यकीन दिलाता हूँ कि जो मेरी फ्री क्लासेस भी देखेगा उसका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये है हमारे पड़ोसन भाभी की बच्ची, जिनका हम जो घर है वो घर देखने आए हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम में इनकी मम्मी ने बहुत मदद की है। अगर ये मदद नहीं करती ना तो शायद मैं और मेरी वाइफ जीवित ही न रहते। कोरोना के टाइम पर तो अपने अपनों को नहीं देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उस दुख के समय में भी यामी जी की मम्मी ने हमारी बहुत मदद की। मतलब हम बीमार थे, पड़े हुए थे और उनको भी लग गया था कि नहीं कोरोना है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम आपका मतलब साथ छोड़ रहे हैं। हमेशा सहयोग किया, हमेशा सहयोग किया। और जब ठीक हो गए हम, तब बोला बहुत चिंता थी कि यार। तो इसलिए दोस्तों, खूब मेहनत करो, आप भी कामयाब ज़रूर होंगे। तो अभी मैंने इतना ही बताया। वर्ग 1 के लिए बार बार बोल रहा हूँ यार, खासकर जो बच्चे बायो वाले हैं उनके लिए बोला मैंने। अगर आप वर्ग 1 फिजिक्स से देना चाहते हैं, वर्ग 1 केमिस्ट्री देना चाहते हैं, वर्ग 1 बायोलॉजी से देना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर खरीदें। आपका सिलेक्शन 100% होगा। और भी आपको जो जानकारी चाहिए हो आप ले सकते हैं। और नो डाउट अच्छा लग रहा है, मतलब इतने धक्के खाने के बाद जब सरकारी नौकरी मिली है। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, गलती जो मैंने की थी, मेरा जॉब वर्ग 2 में और वर्ग 3 में 2008 में लग गया था। नहीं किया तो प्लीज़ ऐसी गलती आप लोग मत करना जो मुझसे हुई है। क्योंकि पूरा 14 साल का वनवास हो गया है। मेरा नाम धनी राम और भगवान राम, उनको 14 साल का वनवास हुआ था और मुझे भी सरकारी नौकरी का वनवास मिला। सो ये हमारा पूरा का पूरा चिल्लू बिल्लू परिवार खड़ा हुआ है, ठीक है। और मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको जो भी जानना हो तो आप कमेंट करके बताएं। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए।